दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि पाइथन प्रोग्राम छोटे छोटे टोकन से मिलकर के बनता है। लेकिन अब सवाल है कि अगर हमें किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना हो, उसकी एज स्टोर करनी हो, मार्क्स स्टोर करना हो, तो पाइथन इन्हें कहाँ रखेगा? और यहीं से शुरू होता है हमारा वेरिएबल। और यकीन मानिए, अगर आप वेरिएबल समझ गए तो लगभग पाइथन का 50% बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं किचन उदाहरण से। और उदाहरण हम लेते हैं आपके किचन से। किचन तो सबके यहाँ होता है, उसी से हम उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके किचन में 3 डिब्बे रखे हैं। डिब्बा 1, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा। पहला डिब्बा किसका है? चीनी का है। दूसरा डिब्बा हमारा नमक का है और तीसरा हमारा डिब्बा चाय पत्ती का है। और मम्मी ऑर्डर करते हैं, वहीं से बोलते हैं बेटा चीनी वाला डिब्बा किचन से लेके आओ। तो आप क्या करोगे? आप सीधे किचन में जाओगे और जो चीनी वाला डिब्बा रहेगा उसको आप तुरंत लेकर के चले आओगे। तो क्या पूरे किचन में आप घूम के ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि जो डिब्बे थे उस पर लिखा गया है उसमें क्या रखा हुआ है। जैसे चीनी वाले डिब्बे में चीनी लिखा गया है, नमक वाले डिब्बे पर नमक लिखा गया है, चाय पत्ती वाले डिब्बे पर चाय पत्ती लिखा गया है। इससे आप समझ गए कि हमको चीनी वाला चाहिए, तो आप चीनी वाला डिब्बा तुरंत उठा करके लेकर के चले आए। तो पाइथन मेमोरी में भी डाटा रखा जाता है और उस डाटा तक पहुंचने के लिए एक नाम दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेरिएबल। ये अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल होता क्या है? तो अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा। कहने का मतलब वेरिएबल जो होता है मेमोरी में डाटा स्टोर करने की एक ऐसी जगह है जिसका एक नाम होता है। जब भी हमें किसी वैल्यू को बाद में उपयोग करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं? वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और कह सकते हैं कि वेरिएबल एक डिब्बा है जिसका नाम रखा गया है और आप उसमें से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बदल सकते हो, निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल बनाते कैसे। वेरिएबल बनाने के लिए किसी डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं होती है। यह हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमें डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। अब डेटा टाइप क्या होता है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एकदम डिटेल्स में। तो यहां आप समझिए कि पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बनाते कैसे? सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल नेम असाइन वैल्यू। जैसे हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो हम लिखते क्या है? हम लिखेंगे यहां पर एक नेम ये साइन डबल कोट में राजू। तो हम ये एक लाइन लिखिए, तो इसमें क्या है? इसको ये जो नेम है हमारा, नेम को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल ये हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। असाइनमेंट हमारा क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो राजू है हमारा, राजू क्या है हमारा? वह एक वैल्यू है। यह क्या है? वैल्यू है। तो कहने का मतलब हमारा ये बताता क्या है? हमारा ये कह रहा है कि जो दाएं तरफ की वैल्यू है वह बाएं तरफ के वेरिएबल में क्या है? स्टोर हो जाओ। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है। जब हम वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन के अंदर क्या क्या होता है। तो जैसे ही हम लिखते हैं यक्स असाइन 10, तो सबसे पहले क्या करता है पाइथन? मेमोरी में इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 बनाता है। मेमोरी में क्या करता है? इंटीजर ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? 10 बनाता है। ये 10 बनाता है। उसके बाद क्या करता है? वेरिएबल यक्स उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जो हम वेरिएबल लिए रहते हैं वह क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और जब हम एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन से आते उस वेरिएबल को देखेंगे तो क्या करता है? आईडी जो होता है वह उसका मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करता है। मेमोरी का क्या करता है? एड्रेस रिटर्न करता है। और अगर हम इसी का टाइप देखना चाहें कि यह किस टाइप का वेरिएबल डाटा है इसमें एक्स में, तो अगर उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे टाइप एक्स लिखेंगे तो यह बताया गया किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का डाटा है। ये
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेरिएबल का डिफाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल नेमिंग के नियम बिल्कुल आइडेंटिफायर रूल्स की तरह ही होते हैं। अब आइडेंटिफायर क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां हम ढेर सारे प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ इसकी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहां पर हम 7 रूल डिफाइन किए हैं। सबसे पहला रूल कि डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। जो हमारा वेरिएबल होता है वह डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, जैसे 1x 2 नेम। तो ये क्या है, हमारे इनवैलिड वेरिएबल है, इस नाम से हम इंटीजर से शुरू नहीं कर सकते हैं। बाद में अगर होगा तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम नेम 1 राम 2 इसको डिफाइन कर सकते हैं, जबकि हम 1x को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा वेरिएबल जो होता है हमारा स्पेस से नहीं शुरू कर सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट स्पेस नेम। तो यह क्या है, यह एक इनवैलिड वेरिएबल है, हम स्पेस से नहीं शुरू कर सकते हैं। स्पेस के स्थान पे हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, स्पेस हम नहीं देते हैं। तीसरा रोल जो होता है, वेरिएबल हमारा किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता है, जैसे @ कॉमा हैज डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे हम शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं @ राम तो यह क्या है, एक प्रकार का इनवैलिड वेरिएबल है। अगला हमारा केस सेंसिटिव। पाइथन एक केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर हम लिखे हैं एज नाम का वेरिएबल लिए हैं और अगर हम उसको ढूंढे एज नाम से स्मॉल एज से, तो यह हमारा इनवैलिड बताएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हो जाएंगे। यह हमारा अलग हो गया वेरिएबल, यह हमारा अलग वेरिएबल हो गया। और छठा रूल जो होता है, डिस्क्रिप्टिव नाम रखो। हमेशा जब भी नाम रखो तो डिस्क्रिप्टिव रखो, पढ़ने लायक रखो। अगर आप यसन लिखते हो इससे बढ़िया है आप स्टूडेंट नेम रखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम रखो, ये सबसे बेटर है। और 7वां जो होता है, आप कांस्टेंट के लिए अपर केस का यूज करो। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स वैल्यू, जैसे पाई का मान हमारा 3.14 होता है, इस तरीके को जब भी डिफाइन करना होता तो हम अपर केस का यूज करते हैं। ये था हमारा वेरिएबल डिफाइन करने के रूल। ये हमारे एग्जांपल दिए हैं, कौन सा वैलिड है कौन सा नॉन वैलिड है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रिवीजन करिए। जहां भी आपको डाउट होगा आप उसको बताइए, कमेंट में पूछिए। अब हम देख लेते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग। पाइथन एक डायनेमिक टाइपिंग होती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत होता है। डायनेमिक टाइपिंग का अर्थ क्या होता है कि पाइथन वेरिएबल का डाटा टाइप रन टाइप पर स्वयं निर्धारित करता है। जैसे हम अगर लिखते हैं x असाइन 10, तो पाइथन इसको रन टाइम पर ही तुरंत पहचानता है कि 10 क्या है, एक प्रकार का इंटीजर डाटा टाइप है, वह तुरंत का तुरंत पहचान लेता है। जबकि अगर स्टैटिक टाइप होता, जैसे सी या सी जावा होते हैं, उसमें वेरिएबल का टाइप पहले से हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो फिक्स हो जाता है। पाइथन क्या होता है, डायनेमिक टाइप होता है, इसमें वेरिएबल हमारा क्या होता है, डाटा टाइप खुद ही पहचानता रहता है और वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ x असाइन 10 है, तो अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो किस टाइप का है, भी इंटीजर टाइप का। लेकिन फिर उसके नीचे हम x असाइन अगर हम हेलो लिख देते हैं, यहां पर क्या हुआ, तुरंत के तुरंत डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। या कौन सा डाटा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगा। यही हमारा डायनेमिक टाइपिंग होता है। और दोस्तों जुलाई 2024 के पेपर में, जुलाई 2024 के पेपर में एग्जैक्टली यही पूछा था कि पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग का क्या मतलब है। तो आज इतना समझ लीजिए, और जो कि 2026 में भी याद रहे कि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग होता है, जो कि उस रन टाइम पर ही टाइप को पहचान लेता है। थोड़ा सा हम फीचर देख लेते हैं, स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग। टाइप डिक्लेरेशन जो होता है स्टैटिक टाइपिंग में जरूरी होता है, जबकि डायनेमिक टाइपिंग में जरूरी नहीं होता है। टाइप चेंज स्टैटिक टाइप में चेंज नहीं हो सकती है, जबकि डायनेमिक टाइपिंग में हो सकता है। अगर हम x असाइन 10 लिखे हैं तो यह इंटीजर, लेकिन जैसे ही x असाइन हम 10.5 लिखे, वह तुरंत फ्लोट हो गया। एरर डिटेक्शन, तो जो हमारा स्टैटिक होता है वह कंपाइल टाइप पर एरर डिटेक्ट होता है, जबकि डायनेमिक टाइपिंग में रन टाइम पर ही डिटेक्ट होता है।
और स्पीड के मामले में बात करें तो स्टैटिक टाइपिंग जो होता है वह फास्ट होता है, जबकि डायनेमिक टाइपिंग जो होता है वह थोड़ा सा स्लो होता है। और इजी की बात करें तो स्टैटिक टाइपिंग थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि डायनेमिक टाइपिंग हमारा बिगिनर फ्रेंडली होता है, कोई भी उसको आराम से पढ़ सकता है। एक उदाहरण समझते हैं दोस्तों, जो कि हम अक्सर देखते हैं। हमारे घर में लोटा होता है, सबके यहाँ एक लोटा होता है। तो लोटा क्या करता है, आज उसमें हम पानी पीते हैं, थोड़ी देर बाद ही उसमें हम दूध रख सकते हैं, फिर हो सकता है कल उसमें हम मट्ठा रख लें, हो सकता है उसके अगले दिन हम दही रख लें, हो सकता है अगले दिन उसमें हम दाल या चावल बनाए, कुछ भी हम उसमें रख सकते हैं। लोटा क्या है, लोटे में हम कुछ भी रख सकते हैं। लोटा तो लोटा ही बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। पाइथन का वेरिएबल भी यही करता होता है, और इसी को हम डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। अर्थात वेरिएबल तो सेम है, लेकिन उसमें डाटा क्या होता है, हम बार बार चेंज कर सकते हैं, निकाल के बदल भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। कब से हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो टाइप फंक्शन जो होता है TYPE, तो टाइप फंक्शन जो होता है वह किसी वेरिएबल का डाटा टाइप बताता है। जैसे अगर हम लिखते हैं टाइप 42, तो यह क्या तुरंत बताएगा, तुरंत यह बताएगा यह क्या है, इंट डाटा टाइप है। अगर हम टाइप 3.14 लिखते हैं तो वह बताएगा यह फ्लोट डाटा टाइप है। तो कहने का मतलब टाइप जो फंक्शन होता है वह जो उसके अंदर में रखी गई वेरिएबल या डाटा का हमें क्या बताता है, उसका टाइप बताता है, या किस प्रकार का डाटा टाइप है। और हम एक देख रहे थे इज इंस्टेंस एक होता है जो कि प्रिफर्ड वे टू चेक करता है। कहने का मतलब अगर हम कहते हैं इज इंस्टेंस और इसमें लिखते हैं 32 कॉमा इंट, तो यह क्या बताएगा, यह कहेगा ट्रू। हमने क्या कहा, क्या 32 एक इंटीजर है, यह कहा ट्रू। लेकिन अगर यहीं कुछ डबल कोट में लिख दिए होते तो यह कहता फॉल्स, क्योंकि यह एक स्ट्रिंग है और हम पूछ रहे हैं इंटीजर है। और एक और फंक्शन हम देखे थे आईडी फंक्शन, कब से देख रहे हैं। आईडी फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान बताता है, उसका एड्रेस बताता है। जैसे हम लिखते हैं x साइन 10, अगर हम लिखते हैं टाइप TYPE टाइप x, तो यह क्या बताएगा, टाइप क्या करता है, बताता है कि यह एक इंटीजर टाइप का हमारा डाटा टाइप है। लेकिन अगर हम यही लिखते हैं IDX, तो यह क्या बताएगा, यह x का हमारा एड्रेस बताएगा कि यहां कहां पर हमारा स्टोर है। ये अब आईडी में हमारा थोड़ा सा कुछ लॉजिक्स लगते हैं। अगर हमारा सेम वैल्यू है और डिफरेंट वेरिएबल है तो वह क्या कहता है, सेम आईडी होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं x साइन 10 और लिखते हैं y साइन 10 और हम कहते हैं कि आईडी x जो है वह बराबर है किसके, आईडी y के, तो यह क्या कहेगा, यह कहेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों में हमारा सेम वैल्यू है। कहने का मतलब सेम वैल्यू लेकिन डिफरेंट वेरिएबल, तो क्या करेगा, सेम आईडी बताएगा, कहेगा ट्रू है। आईडी दोनों का सेम है, इसलिए यह क्या आया, ट्रू आया। लेकिन दोस्तों ये एक और डिफरेंस है। अगर हम यहीं पर लिखते हैं x साइन 300 और लिखते हैं y साइन 300, और अगर हम कहते हैं आईडी x बराबर आईडी y के है, तो यह क्या बता देगा, तुरंत फॉल्स कहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो वेरिएबल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों में हमारा क्या है, वैल्यू सेम है। तो यहां पर एक रूल लागू होता है। वह रूल क्या है कि अगर हमारा स्मॉल इंटीजर का मतलब क्या है, -5 से लेकर के 256 तक की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वह क्या करता है, सेम आईडी। क्योंकि जो पाइथन होता है वह सबसे पहले छोटी वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने मेमोरी में, वह तुरंत के तुरंत उसको रिटर्न कर देता है, इसलिए वह सेम आईडी आएगी। लेकिन अगर 256 के ऊपर की वैल्यू स्टोर करते हैं, लार्ज इंटीजर स्टोर करते हैं, तो वह डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता है और उसकी डिफरेंट आईडी तुरंत तुरंत हमारी अलग आईडी आ जाएगी। और अगला हमारा
अगर सेम वेरिएबल है और टाइप चेंज है तो भी हमारा डिफरेंट आईडी बताएगा। कहने का मतलब अगर हम लिखते हैं x असाइन 10, हम लिखते हैं आईडी x, और हम यहां लिख रहे हैं y असाइन 10, और हम कहते हैं कि आईडी y, तो यह क्या किया, दोनों की सेम आईडी रिटर्न किया। आप यहां देखो एकदम दोनों को क्या किया है, सेम आईडी रिटर्न किया है। अलग अलग हमारा वेरिएबल लेकिन वैल्यू सेम है तो सेम आईडी रिटर्न किया। लेकिन यहीं पर वो कह रहा है कि अगर हमारा वेरिएबल तो सेम हो और हम आईडी चेक करें इसका, इसकी आईडी हमारी ये दिया, लेकिन अगर हम इसमें यक्स में ही हम दूसरा हम टाइप यूज स्टोर कर देते हैं और हम चेक करते हैं कि आईडी यक्स, तो अब यहां पर हमारा क्या होगा, आईडी डिफरेंट हो जाएगा, आईडी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी अलग है। तो यह कहने का मतलब अगर सेम वेरिएबल है और टाइप चेंज है तो डिफरेंट आईडी रिटर्न करेगा, क्योंकि यह डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। और अगला कहने का मतलब टू वेरिएबल नेम वैल्यू असाइन कर। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लिखते हैं a असाइन b असाइन 10, तो और इंटर करते हैं, हम कहते हैं आईडी a और फिर कहते हैं कि आईडी b, तो क्या होगा, दोनों को आईडी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, दोनों वैल्यू में हमने सेम वेरिएबल सेम डाटा सेम वैल्यू स्टोर किया, सॉरी दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू स्टोर किया। अब तो जहां तक हमको लग रहा है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कुछ उदाहरण दिया गया है, आप उसको एकदम देखिएगा, चेक करिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है? मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन की एक बहुत पावरफुल फीचर होता है। एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल असाइन कर सकते हो, उसके 5 टेक्निक्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि x असाइन y असाइन z असाइन 10, या हम लिख सकते हैं x कामा y असाइन 10 कामा 20। तो इसमें क्या हो रहा है, x असाइन y असाइन z का मतलब 10 जो है x में भी जाएगा, z y में भी जाएगा, z में भी जाएगा, और x कामा y असाइन 10 कामा 20 लिखा तो x में 10 चला जाएगा, 20 में चला जाएगा। इसका मतलब यह मल्टीपल असाइनमेंट के उदाहरण है, तो इसको हम समझ लेते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट हम 5 टेक्निक है हमारे पास। पहला टेक्निक जो होता है सिंपल असाइनमेंट, ये पहला टेक्निक हमारा सिंपल असाइनमेंट। जैसे हम लिखते हैं x असाइन 10 y असाइन राम, तो यह क्या है हमारा, यह सिंपल असाइनमेंट के अंतर्गत में आता है, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। यह टेक्निक पहला था सिंपल असाइनमेंट, जिसके उदाहरण यहां दिए गए हैं, आप उसको चेक करिएगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा टेक्निक जो होता है उसको बोला जाता है चेन असाइनमेंट। चेन असाइनमेंट, चेन असाइनमेंट क्या करता है, जैसे हमारा मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ a असाइन b असाइन c असाइन 10, तो यह क्या करता है, इसमें हमारा जो यह वैल्यू है वह सबसे पहले a में गया, फिर b में भी और फिर c में भी स्टोर हो जाता है। तो इसको बोला जाता है चेन असाइनमेंट। सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल के साथ में स्टोर होता है। ये हम उदाहरण कुछ दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। लेकिन एक इसमें चेंजिंग होता है, अगर हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जैसे लिस्ट होता, तो उसमें क्या होता है, जो वैल्यू हम यहां पर असाइन करेंगे चेंज करेंगे वह सब में चेंज हो जाएगा। ये इसकी एक चेतावनी। अगला टेक्निक जो है हमारा टपल अनपैकिंग। तीसरा हमारा टपल अनपैकिंग, यह पाइथन का मोस्ट पावरफुल असाइनमेंट टेक्निक है। लेफ्ट साइड पर आप मल्टीपल वेरिएबल रखते हो और राइट साइड पर मल्टीपल वैल्यूज रखते हो, और काउंट मैच होना जरूरी है। ये ध्यान रखना, काउंट एकदम मैच होना जरूरी है। देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहां पर क्या है, यहां हम लिख रहे हैं a कॉमा b कॉमा c असाइन 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो यह क्या करेगा, 10 जो है वह a में चला जाएगा, 20 हमारा b में चला जाएगा, और 30 क्या करेगा हमारा c में चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में हमारा जो वेरिएबल है राइट साइड के वेरिएबल्स में हमारा स्टोर हो जा रहा है। ये हमारा कुछ हमने दिया है एक्सरसाइज, आप उसको देख लीजिएगा एग्जांपल। और चौथा हमारा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं स्वैप वेरिएबल।
जो कि बहुत एक क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। स्वैप का मतलब क्या होता है? अदला बदली। अदला बदली से मतलब क्या है? जैसे हमारे पास उदाहरण समझते हैं, हमारे पास 2 गिलास है, ये 2 गिलास है हमारे घर में। अगर इसमें दोनों में पानी रखा हुआ है, हमसे कहा जाए इसका पानी इसमें आ जाए और इसका इसमें आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए उसी को स्वैपिंग बोला जाता है। अब जो बेसिक सा यूज करते हैं स्वैपिंग में, हम क्या करेंगे? अगर हम आपसे कह दें 2 गिलास है, उसके पानी को अदला बदली करो, आप घर में तुरंत जाओगे, झट से क्या करोगे? एक तीसरा गिलास लेके आओगे, और तीसरा गिलास ला करके आप क्या करोगे? दूसरे वाले को तीसरे में रख दोगे, एक खाली हो गया दूसरा वाला, तो उसमें पहले वाले को रख दोगे, फिर पहला वाला खाली हो गया, तीसरा वाला रख दिए, ये स्वैपिंग हो गया। लेकिन पाइथन में एक खास बात यह है कि पाइथन जो सुविधा देता है वह डायरेक्ट स्वैपिंग का देता है। यह जो टेक्निक है तीसरा वाला, थर्ड वेरिएबल वाला, ये हम देखते हैं एग्जांपल वह सी और जावा में है, जो कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर के स्टोर करते हैं। कहने का मतलब यहां पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ए असाइन 10 है, बी असाइन 20 है, और अगर हमें इसको स्वैपिंग करना है कि ए में 20 हो जाए, बी में 10 हो जाए, तो उसके लिए 2 तरीके। पहला तरीका, एक हम अलग से तीसरा नाम कर लेकर के हम स्वैपिंग कर सकते हैं, और ये पाइथन में जो होता है डायरेक्टली हो जाता है। इसके लिए कैसे करेंगे? अब सी में हम ए वाला वैल्यू रख दिए, ये खाली हो गया, ए में हमने बी को रख दिया, बी वाला खाली होगा, बी में हमने सी रखा, तो ये क्या होगा? स्वैप होकर के अब यहां पर जो हमारा आ गया, ए साइन हमारा 20 आ जाएगा और बी साइन हमारा 10 आ जाएगा। लेकिन पाइथन में जो हमारा देता है, पाइथन में कहता है कि ए कॉमा बी, ए साइन बी कॉमा ए, या क्या करेगा? बी को ए में स्टोर कर देगा और ए को बी में स्टोर करके, ये इसकी ये क्या है? खासियत है। और अगला जो टेक्निक होता है 5वां, उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर यह क्या करता है? कोड को सॉर्ट करने के लिए होता है। कोड को सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लिखते हैं कि ए असाइन ए प्लस 5, इसको अगर हमें सॉर्ट करना हुआ तो हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल 5, ये हमारा इसको बोला जाता है आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम जब ऑपरेटर का सेक्शन देखेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे तरीके से देखें। तो ये था हमारा असाइनमेंट टेक्निक। एक हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है डेल स्टेटमेंट। डेल DEL, डेल स्टेटमेंट क्या करता है? वेरिएबल को डिलीट करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, ये नाम का वेरिएबल है जिसमें हम 5 रख दिए, और हम कहते हैं ये तो अभी वैल्यू दे रहा है, लेकिन जब हम डेल यूज करते हैं, हम कहते हैं डेल ए, तो क्या करेगा? डेल नाम का जो हमारा डेल है, सॉरी डेल जो है हमारा वेरिएबल को डिलीट कर देगा। अगर हम ये लिख करके सर्च करते हैं तो ये कहेगा ये ना इज ए नॉट डिफाइंड। ये था हमारा डेल स्टेटमेंट, जो कि आप याद करके रखो। तो दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट हमने देख लिया, और उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम दिए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जो डाउट होगा उसको क्लियरली आप कमेंट में पूछिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेट करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं चाहिए। जैसे सी में या जावा में हम लिखते हैं इंट, एक कीवर्ड लिखते हैं जिसमें वेरिएबल को डिक्लेरेट करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में हम अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज 5 लिखते हैं तो वह तुरंत डिफाइन कर लेता है, खुद ही रन टाइम पर ही डिफाइन होता। अब दोस्तों एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट बनाना हुआ, जैसे हमें एक स्टूडेंट का डाटाबेस प्रोजेक्ट बनाना हुआ, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना होगा, नेम स्टोर करना होगा, उसका हमें कोर्स स्टोर करना होगा, उसका हमें विलेज एड्रेस देखना होगा, एड्रेस, और उसका हमें मार्क्स देखना होगा। ये तभी हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेरेट करेंगे, उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे यहां पर वेरिएबल डिक्लेरेट किया गया, हम एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं। यहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेरेट करते हैं, हम लिखते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, जिसमें हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डबल कोट में असाइन, डबल कोट में राजू। तो यह क्या करेगा?
या हमारा स्टूडेंट नेम में राजू को स्टोर कर देगा। फिर हम लिखेंगे कोर्स, कोर्स में हम लिखते हैं डबल कोट में ओ लेबल, तो यह क्या करेगा, कोर्स में ओ लेबल को स्टोर कर दिया। हम लिखते हैं मार्क्स, असाइन डबल कोट में लिखते हैं 450, तो यह क्या करेगा, मार्क्स स्टोर कर देगा। अगर हम कहते हैं एड्रेस, असाइन डबल कोट में सैफाबाद, तो यह क्या किया, उस वेरिएबल में सैफाबाद को स्टोर कर दिया। तो हमने क्या कहा, अभी हमने ऊपर देखा कि वेरिएबल को अगर हमें आगे स्टोर देखना है, बाद में हमको कहीं यूज करना है, तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अब जैसे हमने स्टोर कर दिया डाटा, 4 स्टोर किया, अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मार्क्स में क्या स्टोर है, तो वह तुरंत बता देगा कि 450। अगर हम एड्रेस देखना चाहते हैं तो एड्रेस का हमारा पूरा दिखा देता है। तो दोस्तों अगर डाटा को प्रिंट करना होता तो एक फंक्शन हम लगाते हैं, प्रिंट फंक्शन भी लगाते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है वो हम अभी आगे देखेंगे। आज आपने जो वेरिएबल सीखा उसी कॉन्सेप्ट से स्कूल सॉफ्टवेयर बनता है, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर बनता है, बैंक सॉफ्टवेयर बनता है, और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनता है, और इंस्टाग्राम जैसे आप सभी डाटा स्टोर करते हैं। और अगर हम वेरिएबल में गलतियां करते हैं तो वह तुरंत के तुरंत सिंटैक्स एरर शो कर देता है। वेरिएबल डिक्लेरेट का रूल बताए थे, जैसे अगर हम लिखते हैं 1 std लिख एंटर करते हैं तो तुरंत एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल होता है वह हमारा डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। अगर हम लिखते हैं std स्पेस नेम, तो यह भी क्या करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि स्पेस से हम स्टोर स्टार्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल हम नहीं बना सकते। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि वेरिएबल डाटा को स्टोर करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब हम लिखते हैं कि एज असाइन 18, या हम लिखते हैं नेम असाइन राहुल, तो पाइथन को कैसे पता चलता है कि यह इंटीजर है या हमारा स्ट्रिंग है? अगर पाइथन खुद डेटा टाइप पहचान लेता है तो क्या एक ही वेरिएबल कभी इंटीजर, कभी स्ट्रिंग, कभी फ्लोट बन सकता है? तो पाइथन यह सब करता है, तो कैसे करता है, यही रहस्य खोलेंगे हम अगली वीडियो में। पाइथन डेटा टाइप मास्टर क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है, नन टाइप, न टाइप फंक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और नाइलेट ओ लेवल एग्जाम क्वेश्चंस, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो। तब तक आप कमेंट में बताइए कि वेरिएबल और वैल्यू में क्या अंतर होता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी आपको डाउट लगते हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपको कुछ डाउट लगता हो वो आप कमेंट में जरूर पूछिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में डाटा टाइप्स में। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। जय